देख रहे हैं पुलिस टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आपण बघत आहात पुलिस टाइम्स न्यूज आणि मी आहे मनीषा तुमच्यासोबत। निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य टिकवून ठेवण्यासाठी नियमित योग साधना करणे अत्यावश्यक आहे। याबाबतचा अनुभव आपण स्वतः गेल्या काही वर्षांपासून घेत असल्याचे सांगून सर्वांनी आपल्या व्यस्त दिनक्रमातून वेळ काढून दररोज योग साधना करावी असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे। बघूया पुलिस टाइम्स न्यूज ची खास रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित योगाभ्यासी जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के प्रमुख आदरणीय रामभाऊ खांडवे जी, योग का प्रचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने वाले नागपुर के ही आदरणीय गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी, मंच पर उपस्थित हमारे विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर और आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हमारे NHI के मेंबर श्री आलोक जी, सभी उपस्थित भाई और बहनों, आज का यह दिन 8वां योग दिन के रूप में उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं। पिछले 2 साल में कोविड के कारण काफ़ी दिक्कतें आई, पर इसकी जो शुरुआत हुई तब प्रधानमंत्री जी ने यूनो के लिए जब 2014 में उनके नेतृत्व में हमारी सरकार आई थी तो उन्होंने वहाँ भी प्रार्थना की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिन मनाया जाए, और उनकी इस बात को यूनो ने स्वीकार किया और आज दुनिया के करीब अनेक देशों में यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत में भी विशेष रूप से आज अनेक जगह पर यह कार्यक्रम भव्य प्रमाण में हो रहा है और आज प्रधानमंत्री भी आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत में तो योग लोकप्रिय है ही, पर विदेशों में भी करीब अनेक देशों में हजारों की लाखों की तादाद में लोग यह दिन मना भी रहे हैं और नियमित रूप से योगासन करते भी हैं। मैं निश्चित रूप से नैतिक आधार पर आपके सामने बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले केवल भाषण में लोग बोलते थे, पर मैं रोज़ सुबह 1 घंटा नियमित रूप से योगासन और प्राणायाम करता हूँ और उसके कारण मेरा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ है और उसका अनुभव और फ़ायदा मुझे मिला है। और इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि योग विज्ञान और प्राणायाम, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये विरासत में मिली हुई ऐसी एक विज्ञान हमारे को प्राप्त हुई है कि जिसके उपयोग से हम हमारे जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और इसलिए इसका फ़ायदा भी होता है। बड़े प्रमाण पर योगाभ्यासी मंडल के द्वारा नागपुर में इसका प्रचार किया जाता है। मुझे याद है कि रामभाऊ खांडवे जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, वो जनार्दन स्वामी जी सन्यासी थे और योग विज्ञान का, योगासन का प्रसार करते थे। वो नागपुर में जब सबसे पहली बार आए तो महल में मैं रहता था और वही हमारे घर पर आए थे। मेरी माँ उनको गुरु के रूप में मानती थी और उस समय वो हमारे महल क्षेत्र में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए योगासन के वर्ग मेरे घर पर लेते थे। मेरी माँ भी योग प्रसार का कार्य आखिरी तक करती थी और उस समय वो बहुत पीछे लगती थी, पर हम लोगों का उसका महत्व समझ में नहीं आया। स्वामी जी भी मुझे बड़ा आग्रह करते थे, पर उस समय मैं बाकी खेलों में रुचि लेता था, तो योगासन की तरफ उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से जब मेरे स्वास्थ्य की तकलीफ़ें होने लगी, वजन बढ़ गया, तो स्वाभाविक रूप से फिर मैं इसके तरफ आकर्षित हुआ। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिन्होंने मुझे इसके पहले 15-20 साल पहले देखा होगा और आज के इसमें मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और ये स्वास्थ्य अच्छा है, इसका कारण ही प्राणायाम और योग है। मैं NDTV के कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को पिछले 3-4 साल से मैं और अमिताभ बच्चन दोनों साथ में उस कार्यक्रम में मुंबई में, कभी दिल्ली में शरीक होते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी ने मुझे
जब मैं उनको साल भर के बाद कभी मिला हूँ तब उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करते हो, आप 10 साल यंग लग रहे हो, 10 साल से तरुण लग रहे हो, आप क्या करते हो। तब मैंने उनको बताया कि मैं प्राणायाम करता हूँ कोविड से, और योगा थोड़ा सा व्यायाम करता हूँ, जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। आजकल उपचार पद्धतियों में काफ़ी बदल हुआ है, एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथी भी है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है। पर यह योग विज्ञान ऐसा है कि हम इसकी कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और आज के हमारे अतिथि रामबू खांडवे जी है, आदरणीय गुप्ता जी है, ये लोग निष्पृह निस्वार्थी भाव से योग विज्ञान का प्रसार करते हैं। विदेशों में तो ऐसे अनेक लोग हैं कि जो केवल योग का सिखाने के लिए उनको डॉलर में अच्छी कमाई भी होती है। अब हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके कोर्सेस आए हैं, और जो अच्छे प्रशिक्षक हैं उनको बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती है या फी भी मिल सकती है, इतनी इसकी डिमांड है। और इसलिए ये ऐसा उपाय है कि जो हमारे जीवन को स्वस्थ बना सकता है। केवल आवश्यकता है उसका नियमित रूप से अवलंब करने का। और इसलिए आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी बिजी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अफसर हो, चाहे सरकारी नौकर हो, या चाहे कर्मचारी हो, चाहे कामगार हो, अगर रोज़ सुबह उठकर अगर नियमित रूप से थोड़े समय के लिए भी अगर ये व्यायाम करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, न कहीं डॉक्टर के जाने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए हमारी भारत सरकार ने विशेष रूप से इसका प्रसार करने के लिए योग दिन के बारे में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम करके इसका प्रसार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने तो सभी राष्ट्र प्रमुखों को, और राष्ट्र प्रमुखों को ही नहीं तो हमारे देहात के हर सरपंच को पत्र लिखकर इसके बारे में अनुरोध किया है। एक तरफ शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ हमने योग का विशेष रूप से अगर अवलंब करना चाहिए तो हमारा जीवन बहुत निरोगी बनेगा। मेरी बहुत इच्छा है कि आप नागपुर की जनता के सहयोग से हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के स्टैंडर्ड्स में हम दुनिया में, पूरे देश में हम नंबर 1 पर पहुँचे। इसलिए कुछ NGOs के साथ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। नाग नदी से लेकर जो तालाब थे, शुक्रवार तालाब से अनेक तालाब शुद्ध कैसे होंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कैसे होगा, और शुद्ध हवा नागपुर में होगी, पोल्यूशन कम होगा, इसलिए पेट्रोल डीजल का उपयोग कम होगा, और बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे ईंधन पर हमारी वाहनें चलेंगी, और सभी प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिलेगी। और उसके साथ साथ रोज़ सुबह उठकर बच्चे हो, युवा हो, महिला हो, सब मिलकर योगासन करेंगे। नागपुर में बहुत अच्छे खेल के मैदान बनाए गए हैं, 300 से ज़्यादा है। स्कूल के अच्छे मैदान हैं। विशेष रूप से इसके ऊपर निःशुल्क पानी देने की योजना, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में उसमें पानी डालने की आवश्यकता है, वो मैदान अच्छे बने। नागपुर में अच्छे गार्डन्स बनाए गए हैं। उन गार्डन में, अनेक गार्डन में सीनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरिक, ये भी रोज़ सुबह व्यायाम करते हैं। हमारे यहाँ सेवेंदरी हिल्स के एरिया में रोज़ लोग घूमने के लिए शुद्ध हवा में जाते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण के दृष्टि से विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए इसका अवेयरनेस लोगों में तैयार हो, इसका प्रसार हो, और ज़्यादातर लोग इसका अवलंब करें, और उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए किसी भी मेडिसिन की, विशेष रूप से एलोपैथिक मेडिसिन लेने की आवश्यकता न पड़े, और उनका जीवन स्वास्थ्य के दृष्टि से समृद्ध हो, संपन्न हो, यही भावना इसके पीछे है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में जो इसका प्रसार करते हैं, रामदेव बाबा जी है, श्री श्री रविशंकर जी है, पूरे विदेशों में इनको बहुत बड़ी मान्यता मिली है। मैं बर्लिन में श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम में गया था, तो करीब स्टेडियम में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग, विदेशी लोग, हमारे योग का प्रात्यक्षिक कर रहे थे। तो मुझे विश्वास है कि हम सब लोग अपने जीवन में योग को अपनाएंगे, और हम अपनाने के साथ, जैसे रामबू खांडवे जी ने बताया कि योगाभ्यासी मंडल के द्वारा घरों घरों तक आज हजारों घरों में ये योग का कार्यक्रम होता है। तो इसका प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया का भी प्रभावी उपयोग होता है।
अब टेक्नोलॉजी के कारण आवश्यकता नहीं है कि हमें किसी के पास पढ़ने के लिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम सोशल मीडिया में देखेंगे तो उसका उपयोग करके निश्चित रूप से हमें इसका उपयोग होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग करिए और अपने साथ अपने मित्र होंगे, अपने सहयोगी होंगे, इनको साथ लेकर रोज़ सुबह अगर हम ये करते जाएंगे, हमारी सार्वजनिक जगह का उपयोग आप चाहे गार्डन्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, स्कूल के मैदान हो या कहीं बड़े हॉल्स हो, इसमें महिला, पुरुष, युवा, विद्यार्थी सब लोग मिलकर अगर इसका अवलंब करेंगे तो हमारा जो शरीर स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होगा और हमारा जीवन आनंददायी होगा। आज निश्चित रूप से इसका संकल्प आप लोग करके जीवन में रोज इस प्रकार का योग विज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करिए, यही नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ। और ये करते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पिछले 2 साल से नियमित रूप से जब कर रहा हूँ तो मुझे जिसका इतना फ़ायदा हुआ, तो अगर आप लोग भी इस प्रकार से करेंगे तो आपके जीवन में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की और निरोगी जीवन की कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विशेष रूप से आज का यह कार्यक्रम के आयोजक NHI के तरफ से हुआ है। हमारे मेंबर आलोक कुमार जी यहाँ आए हैं, अग्रवाल जी हमारे यहाँ के RO है और हमारे सभी इंजीनियर्स ने मिलकर उनके ऊपर भारत सरकार ने आज यह कार्यक्रम की जिम्मेदारी नागपुर की दी थी। वो भी उन्होंने पूरी यशस्वी रूप से, क्योंकि बरसात आई तब मुझे लगा कि कैसे होगा, रात को तो टेंशन था क्योंकि कल बहुत पानी आया, इसके पहले 2 साल कोविड का संकट था। तो आज भी इस स्थिति में उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। जिलाधिकारी, महानगर पालिका कमिश्नर और हमारे डिविजनल कमिश्नर और सरकारी यंत्रणा का भी बहुत अच्छा सहयोग हुआ। इन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर से एक बार इतने पानी में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने इस योग विज्ञान के प्रसार के कार्य में प्रत्यक्ष कृति के द्वारा जो सहयोग दिया है, इसके लिए आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। अशाच बातम्या बघण्याकरिता बघत राहा पोलीस टाइम्स न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं पुलिस टाइम्स न्यूज।